मारे गए उन्हें आरोपी बताया जा रहा है। बीजेपी और पुलिस ये दावा कर रही है कि ये लोग हिंसा वाली जगह पर थे, हिंसा कर रहे थे, इसलिए वो भागा दौड़ी और बवाल की चपेट में आए और मारे गए। तो सपा की नजर में वो पीड़ित है। अखिलेश यादव के आदेश पर सपा डेलीगेशन ने संभल जाकर खास समुदाय के लोगों से मिलने और उनके दुख दर्द बांटने का फैसला लिया है। सपा डेलीगेशन आज संभल में रहने वाला है। सपा डेलीगेशन का लक्ष्य पीड़ित परिवारों से मिलकर उन्हें हर संभव मदद दिलाने का है। आर्थिक मदद के तौर पर संभल हिंसा में जो लोग मारे गए हैं उन्हें 5-5 लाख रुपए की आर्थिक मदद भी करना है। प्रशासन लगातार कह रहा है कि संभल में धारा 163 लागू है, इसलिए माहौल ना बिगाड़ा जाए। लेकिन सुबह जब यूपी विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे संभल जाने के लिए लखनऊ से निकले तो उन्होंने ऐलान किया कि वो पीड़ित परिवार से हर हाल में मिलेंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने वहाँ से जो गोली मारे गए लोग थे, जिनको पुलिस ने गोली मारी थी और जिनकी हत्या हो गई थी, उनको 5-5 लाख रुपए देने का वादा किया था, घोषणा की थी। उसी धनराशि को उन्हें मैं देने जा रहा हूँ। हमारे साथ पूरी टीम रहेगी। जो टीम बनाई गई थी जाने के लिए, और जो टीम बनाया गया था, जो समिति बनाई गई थी, उस समिति के सारे लोग रहेंगे। सपा नेता कह रहे हैं कि संभल में मुस्लिम समाज पीड़ित है, तो बीजेपी कह रही है कि सपा ने जैसे अयोध्या में राम भक्तों पर गोली चलवाई, जैसे काशी मथुरा में भक्तों के विरोधियों का साथ दिया, वैसे ही ये लोग संभल में कर रहे हैं। आक्रांताओं के कुकर्मों को सही भी बताना है, जैसे अयोध्या जी में भी किया, जैसे संभल में भी कर रहे हैं, जैसे काशी मथुरा में भी कर रहे हैं। और केवल वही नहीं, हिंदू आस्था पर चोट भी करना है। पूरे इंडी अलायंस का सनातन विरोधी और हिंदू विरोधी डीएनए हर रोज सामने निकल कर आता है। संभल हिंसा को करीब 36 दिन बीत चुके हैं, लेकिन आरोप है कि कांग्रेस और खासकर सपा हिंसा पर सियासत कर रही है। दिल्ली और लखनऊ से नेताओं की संभल के लिए सियासी दौड़ जारी है, तो माहौल बिगाड़ने का खतरा भी बना हुआ है। पुलिस को डर है कि नेताओं के संभल जाने से हालात तनावपूर्ण हो सकते हैं, लेकिन शायद वोट बैंक के लिए नेताओं को हालात बिगड़ने की भी चिंता नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी साहिल जुड़ गया। साहिल का रुख कर लेते हैं। साहिल, देखिए, जिस तरीके से अगर बात करें संभल में आज जिस तरीके से सियासी दौड़ लगने वाली है, सपा का डेलीगेशन पहुंचने वाला है, लेकिन जरा इसके मायने समझाइएगा कि आखिर इस पूरे मुद्दे को लेकर के इतनी राजनीति हो क्यों रही है। देखिए, शुरुआती तौर से ही जब से हिंसा हुई है उसके बाद से ही तमाम जो समाजवादी पार्टी के जो विधायक या नेता हों, वो अलग अलग जो अपनी बातें हैं वो इस पूरे मुद्दे को लेकर कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं इस पूरे संभल हिंसा को राजनीतिक मुद्दा बना दिया गया है। और यही वजह है कि आज जो है समाजवादी पार्टी का एक डेलीगेशन जो है वो संभल पहुंच रहा है। उनका ये मानना है कि यहाँ से समाजवादी पार्टी के जो सांसद हैं वो यहाँ पे रहते हैं, और उनका ये मानना है कि जिन लोगों की मृत्यु हुई है इस हिंसा में, उनके परिवार वालों से मुलाकात करने से समाजवादी पार्टी को रोका जा रहा है। अब यही बात है कि आज उनका डेलीगेशन यहाँ पे पहुंच रहा है, और जो लोग मरे उनके परिवार वालों को 5-5 लाख रुपए मुआवजा भी दिया जाएगा, ऐसा जो है समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा गया। लेकिन आखिर का मकसद क्या है यहाँ पे आने का, क्योंकि उनका ये मानना था कि तमाम जिन घरों में लोगों की मौत हुई थी उन घरों के परिजनों में जाके मुलाकात करेंगे, लेकिन पुलिस ने उस इलाके में जाने से मना कर दिया है। और यही वजह है कि एक इलाके में गेस्ट हाउस बनाया गया, उसी गेस्ट हाउस में जो है वो परिवार वालों को बुलाया जाएगा। यहाँ से सांसद जो विधायक होंगे समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन जा रहा है, लेकिन तमाम आरोप तो समाजवादी पार्टी के सांसद पर ही लगे हैं, जियाउर रहमान बर्क पर लगे हैं। फिर समाजवादी पार्टी क्या डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि बर्क पर तो वो कुछ बोलते नहीं है, एफआईआर तक में नाम है बर्क का। जी बिल्कुल, कह रही कि समाजवादी पार्टी के नेता जो है इस पूरे मुद्दे से अपना पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और यही है कि शुरुआती तौर से ही पहले बात उठी कि इसमें संलिप्तता जो है कहने के विधायक या सांसद के किसी जानकार की हो सकती है, और बिजली चोरी का आरोप भी लगा है सांसद के पिता पे। तो ये बातें जो है इन बातों के सवालों से बचते जरूर नजर आ रही है। लेकिन जब आज ये माना जा रहा है कि संभल के जो सांसद हैं वो यहाँ पर पहुंच सकते हैं, अभी फिलहाल इस पूरे मामले में पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जब वो यहाँ पहुंचेंगे तो उससे जाहिर सी बात है सवाल जरूर किया जाएगा। जब समाजवादी पार्टी पर ही
आरोप लग रहे हैं। आज समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन यहाँ पे पहुंचता है, उन परिवार वालों से मुलाकात करता, ना ही जो पुलिसकर्मी इस पूरे हिंसा में घायल हुए उनका ना ही कोई जिक्र किया गया समाजवादी पार्टी के लिहाज से, ना ही कोई बात की गई। लेकिन जो लोग मरे हैं उनके परिवारों से मुलाकात की जाएगी, उनको जो है संवेदनशीलता दी जाएगी। लेकिन इस पूरे मामले में राजनीति जो है शुरुआत से देखने को मिल रही है और अलग अलग जो बयान है वो समाजवादी पार्टी की तरफ से सामने आ रही है, क्योंकि स्थानीय विधायक है उनका भी यही कहना है कि ये पूरा जो है राजनीति षड्यंत्र है, सरकार करवा रही है, उनकी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। और दूसरी तरफ जो बयान सामने आता है सांसद की तरफ से, वहां से भी पूरी आरोपों का खंडन किया जाता है। लेकिन पुलिस के पास पूरा सबूत है, सबूतों के आधार पर ही इस पूरे मामले को देखा जा रहा है, इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। लेकिन अनुमान यह है कि आज 1 बजे के आसपास जो है 11 से 15 लोगों का जो डेलीगेशन है समाजवादी पार्टी का वो यहाँ पहुंच सकते हैं, जिसमें उनसे बातचीत की जाएगी। बातचीत के दौरान कितना समय जो है परिवार उनके बीच में रहेगा वो देखने वाली बात होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत, आपके साथ मैं हूं श्वेता त्रिपाठी। दोपहर के 12 बज रहे हैं। पुनीता और ऋतु भी इस बुलेटिन में मेरे साथ मौजूद हैं और सबसे पहले बात करते हैं उस खबर की जो बता रही है कि कैसे वो विवाद खत्म होता हुआ नजर आ रहा है जो क्रिकेट के मैदान से शुरू हुआ था और अब इस मामले में बड़ा अपडेट आ रहा है। इस वक्त आपको बता दें, मेलबर्न टेस्ट में यशस्वी जायसवाल के आउट को लेकर के ये विवाद शुरू हुआ था। जिस तरह से उनको आउट दिया गया और ये कहा गया कि ये गलत तरीके से आउट दे दिया गया। फील्ड अंपायर को लेकर कई सवाल खड़े हुए थे, तो जो बांग्लादेशी थर्ड अंपायर है उसने फैसला बदल दिया और जिसके बाद ये बड़ा विवाद शुरू हो गया था। मेलबर्न टेस्ट में फील्ड अंपायर ने यशस्वी को नॉट आउट दिया था, लेकिन जिस तरह से थर्ड एम्पायर ने इस फैसले को बदल दिया था उसके बाद ही ये सवाल खड़े होने लगे थे, क्या ये जानबूझ करके किया गया है, क्या ये गलत मंशा से किया गया है। फील्ड एम्पायर ने नॉट आउट चूंकि दिया था और उस वक्त ये लग रहा था कि क्या यही फैसला रहने वाला है, लेकिन जो बांग्लादेशी थर्ड एम्पायर था उसने फैसला बदल दिया था और इस पूरे के पूरे मामले में अब किस तरह से एक नया मोड़ आता हुआ भी नजर आ रहा है। और इसीलिए सवाल ये है कि क्या ये जानबूझकर किया गया था, क्या ये गलत मंशा से किया गया था जिस तरह से ये फैसला लिया गया। और अब इसमें बहुत सारी बातें निकलकर सामने आ रही हैं कि कैसे बांग्लादेशी थर्ड एम्पायर का वो फैसला सामने आया था, स्निकोमीटर में हलचल ना होने के बाद भी आउट दिया गया था। सवाल ये है कि जब जो रिकॉर्ड रखा जाता है, जब फील्ड पर ये समझ में नहीं आता है कि जो प्लेयर है वो आउट हुआ है या नहीं हुआ है, और इसके बाद जब स्क्रीन पे देखा जाता है कि क्या वाकई में जो खिलाड़ी है वो आउट है या नहीं है, उसके बाद भी इस तरीके का फैसला लिया गया जो सीधे मंशा को यहाँ पर व्यक्त करता है, जो बताता है कि कैसे एक बदले की अब जो रणनीति है वो नजर आने लगी है क्रिकेट के मैदान पर भी, जैसा कि मेलबर्न टेस्ट में हुआ। बिल्कुल, देखिए सवाल कई उठ रहे हैं। सवाल ये कि क्या बेईमानी के शिकार हुए यशस्वी जायसवाल, क्योंकि मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो टेस्ट मैच खेला गया इसे लेकर अब विवाद खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। फील्ड एम्पायर ने यशस्वी को नॉट आउट दिया था, लेकिन थर्ड एम्पायर जो बांग्लादेशी थे उन्होंने फैसला बदल दिया। अब इसी फैसले को लेकर जबरदस्त विवाद। तो इस बीच एक बड़ी खबर, बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट राजीव शुक्ला का पोस्ट भी इस बीच सामने आ गया है और यहाँ पर देखिए इस पूरे मामले को लेकर के उन्होंने पोस्ट किया है। वाइस प्रेसिडेंट राजीव शुक्ला ने इस पोस्ट के जरिए तमाम बातें अपनी रखी है और यहाँ पर पोस्ट में क्या कुछ कहा है वो भी आपको दिखा रहा है। यशस्वी जायसवाल वॉज क्लियरली नॉट आउट, थर्ड अंपायर शुड हैव बीन टेकन नोट ऑफ व्हाट टेक्नोलॉजी वाज सजेस्टिंग। तो देखिए साफ तौर पर यहाँ पर क्या कुछ बातें वो रखते हुए नजर आए। बांग्लादेशी अंपायर की तरफ से जो फैसला लिया गया वो किस तरीके से अब भारी उन पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। भारत की क्या हार यहां पर चाहते थे और बड़ा सवाल ये कि आखिर आउट दिया क्यों गया है। और इसके बाद देखिए अब जो हलचल है वो काफी तेज हो चुकी है, अब प्रतिक्रियाएं भी आ रही है। राजीव शुक्ला का भी पोस्ट अब हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। मेलबर्न टेस्ट में यशस्वी जायसवाल के आउट पर विवाद अब देखिए छिड़ता हुआ नजर आ रहा है। फील्ड अंपायर ने यशस्वी को नॉट आउट